अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। मियाँ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान। हाँ जी। जो मुल्क के हालात हैं, महंगाई है, लोग जो है ना गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। जी क्या आपको लगता है कि मियाँ साहब आएंगे और हालात बेहतर हो जाएंगे? जी, मुझे नहीं लगता कि हालात बेहतर होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो आज से 30 साल पहले हो चुका होता सारा कुछ। ठीक है, मियाँ साहब अब आ रहे हैं। अब देखें ये कहाँ पे पहुँच गई है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि लोगों के हालात कैसे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, कैसे चल रहा है मुल्क का निज़ाम। ठीक है, लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है। अब ये पेट्रोल जो है नीचे आ गया है। ठीक है, अब वो उम्मीद करते हैं कि ये पेट्रोल जैसे कि नीचे आया है, बाकी चीज़ें भी कम हो। पेट्रोल का रेट जब बढ़ता है 5 रुपये तो हर चीज़ को आग लग जाती है। ठीक है, अब पेट्रोल ये 40 रुपये कम हुआ है, उसका ये जो गरीब अवाम है, जो मिडिल क्लास तबका है, उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि रेट बाकी चीज़ों के सारे वहीं के वहीं पे हैं। तो कम से कम इन सब चीज़ों के रेट अगर कम होंगे तो गरीब अवाम को फिर कोई रिलीफ मिलेगा। अब हालात की ये जो माफिया है, अब इनको एक ऐसा भी सेगमेंट बनाना चाहिए जो कम से कम इन चीज़ों को देखे, जो इन सब चीज़ों को देखे कि बाकी सब चीज़ों के रेट्स कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। पेट्रोल कम होने से बाकी चीज़ों के रेट्स कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ऑडियंस है ना, जो हमारी पब्लिक है हमारी, वो उनको ये शौर ही नहीं है कि नवाज शरीफ आ रहा है तो महंगाई कम होगी, सस्ता कम होगा। क्या वो बाहर से डॉलर लेकर आ रहा है? क्या लेकर आ रहा है? कुछ भी नहीं लेकर आ रहा है। वो पॉलिसीज़ होती हैं ना, हर जो भी रहनुमा, जो भी लीडर होता है उसकी पॉलिसीज़ होती हैं। चोर नाहल कर दिया उसको, क्या उससे हम उम्मीद लगा? आप हालात की ये जो हालात इस नैश पे पहुँचे हैं, इसका जिम्मेदार किसको ठहराएं? ये इसका ज़िम्मेदार जी, ये जो 30 साल से हमें खा रहे हैं, ये इसके ज़िम्मेदार हैं। और वो दो ही बंदे हैं, एक जरदारी और दूसरा नवाज शरीफ। सभी कह रहे हैं जी कि खान साहब आए थे, उन्होंने मुल्क की तबाही कर दिया, ये कर खान दिया। साहब ने 3 साल में क्या कर दिया तबाही? खान साहब ने 3 साल में तबाही क्या कर दिया? अब उनको 3 साल मिले हैं। उन्होंने मोटरवे बनाई, उन्होंने 3 साल में वो कौन सी मोटर, और इन ट्रेन कोई बनाई। उन्होंने मेरी बात सुने, उन्होंने ये जो पनाह गाहें बनाई हैं, जो ये आप लोगों को, ये गरीब लोगों को ये रिलीफ दिया है, ये जो कार्ड बनाए हैं हेल्थ कार्ड, ठीक है, उसके बाद असास प्रोग्राम शुरू करवाया है, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके। मुझे सिर्फ ये बताएं, 3 साल में उन्होंने ये 3-4 प्रोजेक्ट इतने सवाल है, मेरा एक सवाल। जी जी देखिए, हेल्थ कार्ड हो गया या जो भी आपने चीज़ें गिनवाई हैं, वो राशन कार्ड वगैरह, राशन कार्ड हो राशन गया, कार्ड, और साथ में एहसास प्रोग्राम, एहसास हेल्थ प्रोग्राम। कार्ड, हाँ और जी। ये सारे प्रोजेक्ट ये कहाँ नज़र आते हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? एक सर, चीज़ है, देखिए मोटरवे नज़र आ रही है, आप पूरे मुल्क में कनेक्टेड सर, हो, हमने सिर्फ और गाड़ियाँ इन तो नहीं ट्रेन चलानी, पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत बंद लग पड़ी रही हुई है। मेरी बात सुने, सिर्फ हमने, मेरी सड़कों के बात, जाल बिछा दिए हैं हर तरफ। सर हमने, आपको वो काम सर हमने सिर्फ सड़कें तो नहीं खानी। फिर वो खाने को कुछ रहने दें, सड़कों चाट लेते हैं, सड़कों को, सड़कें और पुल वगैरह चाट लेते हैं, उसको तोड़ खा लेते हैं। फिर वहाँ पे यही कर सकती है ना, क्या करना है सिर्फ उसको? सड़कें तो नहीं है, मैं सड़कों की नहीं ज़रूरत। तो आप क्या कहते हैं जी कि मुल्क की तकदीर को कौन बदल सकता है, कौन हालात बदल सकता है? तकदीर को बस हम दुआ कर सकते हैं, मुल्क की तकदीर को इमरान खान ही लीडर है, वो ही बदल सकता है। ठीक है, अल्लाह ताला अपने कुछ बंदे भेजता है, वो बेहतर है, वो इस काबिल बंदा है, लेकिन उसके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सर, अवाम भी तो कोई नहीं निकली ना फिर, अगर उसके हालात जो भी हुए। ये अवाम, अगर मैं ये कहूँ कि चलें जी, सभी ने सब कुछ किया, चलें वो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या जो भी उनके मामला हैं वो बेहतर कर सकते हैं या नहीं, लेकिन बात यह है कि अगर किसी को, अगर जो अवाम अपना लीडर मानती है, तो उस लीडर के लिए वो कितना बाहर निकल रही है और कितना उन्होंने जाके खान साहब को प्रोटेक्ट कर। अवाम निकली है जनाब, अवाम निकली है, लेकिन डंडे के ज़ोर पे कोई बंदा जो है, डंडे के ज़ोर पे अवाम को बैक फुट कर दिया गया है। अवाम बहुत निकली है, ठीक है, तो यही हमारे साथ 30 सालों से हो रहा है और यही होता रहेगा। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका जोर चलता है, ठीक है, उसका दौर, जिसका जोर उसका दौर, इसमें तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है। अब तो खैर क्या कर लेगी अवाम? अब ये लोगों ने, अवाम ने डंडे खाए हैं, सारा कुछ 9 मई का वाक़या हुआ है। ठीक है, इसमें ठीक है, अल्लाह जानता है कि कौन मुलव्वस था कौन नहीं, लेकिन ये गलत हुआ है। ठीक है, लेकिन वो सारा कुछ मलबा जो है वो पीटीआई पे डाल के उसको अंदर कर दिया गया, बस ठीक है। उस वक्त, उस दौरान तो पीटीआई सड़कों पे थी। पीटीआई सड़कों पे ज़रूर थी, लेकिन अब मेरी बात सुने, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये पीटीआई के ही लोग थे?
आप तो नहीं कह सकते, मैं तो नहीं कह सकता, ठीक है। अब अब पीटीआई के लोग जो 100 लोग हों उसमें कोई 10 लोग आप इंतशार पैदा करने वाले डाल दें तो वो सारे पीटीआई वाले। आप किसको इसका जिम्मेदार? बात मैं कह दूं जी, हम लोगों का यकीन था, ईमान था कि आर्मी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है, दिलो जान से करता हूं, ठीक है। लेकिन हमें ये होता था, छोटे छोटे हम होते थे, हमें ये होता था कि भाई इलेक्शन हो रहा है, बाहर फौजी खड़े हैं, यहाँ पे धांधली नहीं होगी, लेकिन ये गलत तस्वर हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मियाँ साहब आ रहे हैं और हालात भी आपको पता कैसे हैं, क्या कहते हैं कि आप इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह, असि नहीं जानते जी इस्तकबाल वासी क्या वो जो हालात इनकी होते जा बात रहे हैं, लेके आपको आ पता रहे ही हैं है या कि अगर वो इस्लामी बेचने के लिए आ रहे हैं, आपको पता है उन्होंने मोटरवेज बनाई हैं, उन्होंने इतने काम किए हैं, वो सारे काम आप इंसान को मार दे मोटरवे पाकिस्तान में सीधी कर दें, ये मुकाम को कंसीडर नहीं करते। ये पाकिस्तान एशियन टाइगर में शामिल होने के लिए जा रहा था जब से मियाँ साहब काम टैगर में क्या करना, जब मुल्क में निज़ाम नहीं सही है, जी अगर उन्हें ना कानूनी अदालतें हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। वो तो उनको जाहिर है कि उनकी तबीयत खराब थी, बीमार थे। तबीयत खराब है, ड्रामा ही सीखा, तबीयत खराब हो कोई नहीं सीखी। पेट खराब, अब सही हो गए, हाँ, तो जब ठीक हुआ तब कैसे ठीक हो गया? अब वो सारा अग्रीमेंट हो गया तो वो आ रहे हैं जी, हम आ रहे हैं। आवाम से तो पूछो, ये ज़बरदस्ती तो नहीं ना होता है ऐसे। उनकी तकदीर फिर आपके हिसाब से कौन बदल सकता है? अगर मियाँ साहब आ रहे हैं तो वो नहीं, मतलब आप बात साथ में लेके चलेगा, इस्लाम को साथ लेके चलेगा, तो आवाम को साथ लेके चलेगा, कुरान और हदीस के मुताबिक चलेगा, तब ये डेवलप होगा पाकिस्तान। तो कौन ऐसा सूद के निज़ाम पे कोई नहीं, कौन ऐसा है? ये सूद जो है सीधी सीधी जंग है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है। तो कैसे हम सूद खा खा के कैसे कह सकते हैं कि हम तरक्की कर जाएंगे? किसको देखते हैं आप? है जी, हम देखते हैं कि अल्लाह का बंदा जो सही, आपको भी पता है, आपको क्या नहीं पता है? आप सारी दुनिया में घूमते हो, सारे इंटरव्यू लेते हो, आपको भी सारा पता है। जो इस्लाम कौन सही है कौन गलत है? इंसानों के लिए बेहतर है, खैरुन्नास में यनफउन्नास, जो खैर इंसानों की मांगता है अल्लाह ताला उसकी खैर मांगता है। नाम ले दें। नाम आपको ही पता है, नाम लेने से क्या अभी पता ही सबको। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आपसे सिर्फ बस इतना पूछना है कि आप इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं या नहीं? मैं नहीं जाऊंगा जी, कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं ज़िंदगी में नहीं जाऊंगा। मैं उस बंदे का कभी इस्तकबाल नहीं करूंगा जो जन्नत की टिकटें बेच रहा हो। जन्नत की टिकटें? उन्होंने कहा जी जिसने नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना है वो जन्नत की टिकट लेगा। अब पता नहीं जन्नत वो जन्नत है या जन्नत मिर्ज़ा, ये तो बताना पड़ेगा उनको कि कौन सी जन्नत का दे रहे हैं। क्लियर कर दें कि कौन सी जन्नत है, जन्नत मिर्ज़ा है या दूसरी जन्नत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो ਤੁਸੀਂ इस्तकबाल ਲਈ ਜਾਓਗੇ? इस वाल ताही जाइए ना जिसन कुछ दवे ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕੀ ਦਵੇ? की दवे, साढ़े को मकान नहीं है, असं किराए च रहने, बेवा औरतां। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ मोटरसाइकिल उन्हें अपने ਨੂੰ देनी है, सानू कदे नहीं देनी। ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ? मेरे शनाख्ती कार्ड नहीं ना हैगा, फिर उन्हें तो शनाख्ती कार्ड ਸਾਰਾ नहीं। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब घंटे में गल्ला सुनता पे सीगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में ये कि हर बंदे का अपना अपना व्यू होता है, मतलब कोई किसी को क्यों छेड़ेगा? अगर कोई अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा है, चल रहा है, तो खुल के करे। इसमें कोई मतलब ये बात नहीं है कि हर बंदा मतलब वो कहे जी कि अगर कोई बोल रहा है तो वो ही सच है। हर बंदे का अपना मौक़िफ़ है, आपका अपना मौक़िफ़, आप खुल के सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि मियाँ साहब आ रहे हैं और मतलब जो मुल्क की हालात है आपको भी पता है, महंगाई है। अब ये देखें ना कि कोई मतलब कस्टमर नहीं है, लोगों के हालात इतने टाइट हो चुके हैं कि वो उनकी परचेजिंग पावर ही नहीं। तो पहला ये कि आप मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं? नहीं जा रहे। और आपको लगता है कि मियाँ साहब जो है अब जो आ रहे हैं तो वो मुल्क की हालात को बदल देंगे, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ जो है वो बेहतर हो जाएगी? 16 माह में कौन था? 16 माह जो गवर्नमेंट करके गया वो कौन था? में शहबाज शरीफ था। वो कौन है? मियाँ साहब नहीं हो? शायद वो दोनों मानते नहीं इस चीज़ को कि मियाँ साहब की, तो वो कहते हैं जी कि मियाँ साहब तो अब आ रहे हैं। आपको कैसे पता? मानते नहीं हो? नहीं, सारे यही कह रहे हैं कि नहीं, वो जो गवर्नमेंट थी, यानी कि उनके अपने लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उनके अपने लोग कह रहे हैं जी कि नहीं, जो शहबाज शरीफ था वो नहीं, मियाँ था। वेलकम जी, उनका मुल्क है जी, ठीक है। जो जहाँ यहाँ से लेके गए हैं वो वापस लेके आए।
जिस फ्लैट में वो रह रहे हैं वो फ्लैट पूरे का पूरा जो भी उनकी प्रॉपर्टी उधर वापस पैसा लेके आए, वही सेटअप इधर करें। वहाँ रहने के लिए किया ना उन्होंने पूरा सेटअप, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, इधर करें, पाकिस्तान में करें। उनकी गवर्नमेंट को क्यों रेवेन्यू देते हैं, क्यों देते हैं? पाकिस्तान इस वक्त इतना मुश्किलात में गिरा हुआ है, इसकी माशी हालत सुधारें। वो लेके आए सारा कुछ यहाँ, अब ये आ तो इसीलिए रहे, अब लेके आ रहे हैं। लाने वाली क्या बात है, उनका मुल्क यहाँ जाती उम्र है बहुत। यही प्रॉब्लम आम आदमी की, यही प्रॉब्लम है, आम आदमी की यही प्रॉब्लम है भाई। आप प्रॉपर्टी है यहाँ पे, उनकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, सारा कुछ है। कहाँ है? यहाँ ये जाती पूरा उनका अच्छा खासा, तो मेरे ख्याल है 34-35 हज़ार के नाल पे उनका वो महल है, सारा कुछ तो उनका ही है। कहाँ से आया? वो दिया उन्होंने, मनी ट्रेल दिया। ट्रेल का मैं नहीं कह सकता कि वो दिन एक कन्विक्ट शुदा बंदा, मफरूर भगोड़ा, पाकिस्तान की अदालतों ने कन्फर्म किया हुआ है, ठीक है? उसका इस्तकबाल करना है, या तो फिर लॉ चेंज कर दे, अदालतें ख़त्म कर दे। अच्छा, फिर अभी इस पे मेरा सवाल ये बनता है कि फिर अब वो जो आ रहे हैं तो 4 साल से उनका वो एक 50 रुपए के मुचलकों पे, स्टाम्प पे ना वो गए हुए हैं, तो अब आते ही मामला क्या उनके लिए, क्या वो सीधा जेल जाएंगे या फिर वो उनको आज़ाद कर दिया जाएगा कि जैसे जो मर्जी? कानून यही कहता है, इश्तिहारी और मफरूज जो है उसको सीधा जेल में जाना चाहिए। बाद में देखें उनको, क्या ऐसा होगा? वो फाइट करें बाद में, जो अभी ऐसा होगा तो ऐसे कह रहा है। और ये कह रहा है क्या, मतलब वो आ रहा है तो उनको फ्री हैंड दिया जाएगा कि आप आएँ और इलेक्शन? चाहिए उनको सीधा पहले जेल जाना चाहिए ना। ये भी तो हो सकता है कि सीधा सिर्फ जेल ही चला जाए और फिर वहाँ से उनको आराम से निकाल लें। ये उनकी प्रॉब्लम है, वो क्लियर, अगर वो सही हैं, 3 बार उन्होंने गवर्नमेंट की, अगर वो सही है वो मुल्क छोड़ के क्यों गए? अगर वो सही हैं तो मतलब फिर आप किसको देखते हैं हालात की बेहतरी के लिए, क्या हालात बेहतर? हालात सही होना चाहिए, कैसे? लॉ होना चाहिए। अभी रूल ऑफ लॉ नहीं है। नज़र आ रहा है आपको रूल ऑफ लॉ? एक सिंगल पार्टी को, एक सिंगल बंदे को क्रश करने के लिए पूरा निज़ाम हाईजैक कर लिया, पूरा आम आदमी का ये बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। नज़र तो यही आ रहा है ना, एक सिंगल पार्टी को, सिंगल उसके चेयरमैन को बंद करके आपने 16 माह में क्या कर दिया? उसका इशारियत, उसको छोड़ने के टाइम जो इशारियत है वो मैच तो करें, एक इशारे भी मैच नहीं कर रहा उनका। हमें तो यही नज़र आ रहा है। फिर मकसद ये है कि ये फिर बेहतरी कैसे आएगी? जी, बेहतरी कैसे? मतलब ये कि हालात, अगर अदालतें आज़ाद नहीं हैं, कानून हमारा जो है ना वो रूल और लॉ जो है वो उस पर वो मामलात नहीं उस तरह चल रहे जिस तरह होने चाहिए। आपसे, अब मुझसे सवाल किया, आपसे सवाल करता हूँ, रूल ऑफ लॉ है? हमारी अदालतें जो काम कर रही हैं वो सही काम कर रही हैं? ऐसे ही बस फिर यही जवाब है, यही जवाब। बहुत शुक्रिया जी।